एससीओ समिट 2025 के दौरान इंटरनेशनल मीडिया ने इस बैठक को बहुत गंभीरता से लिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने समिट में ग्लोबल साउथ के लिए एक नया ग्लोबल ऑर्डर पेश किया, जिसका मकसद अमेरिका की प्रभुसत्ता को चुनौती देना था। शी ने कहा कि ये ग्लोबल साउथ के देशों के हितों की रक्षा करेगा और एससीओ को एक ऐसा मंच बनाएगा जहां डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज मिलकर अपनी ताकत दिखा सके। उन्होंने एससीओ के तहत एक नया डेवलपमेंट बैंक बनाने का प्रस्ताव रखा, जो मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ के प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन सेंटर स्थापित करने और अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम विकसित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि डॉलर पर निर्भरता कम की जा सके और वेस्टर्न डोमिनेटेड फाइनेंस सिस्टम का विकल्प निकाला जा सके। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस पहल को जेन्युइन मल्टीलैटरलिज्म बताया है और यूरेशियन सिक्योरिटी मॉडल की नींव माना। पुतिन ने कहा कि एससीओ वो संस्था है जो पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा थोपे गए एक तरफा दृष्टिकोण का जवाब देती है और इसके सदस्य देशों को अपने अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा का अधिकार देती है। उन्होंने नेटो के विस्तार को यूक्रेन युद्ध की जड़ बताया और सुझाव दिया कि एससीओ देशों को मध्यस्थता करनी चाहिए ताकि इस समस्या का शांति से समाधान निकाला जा सके। इस समिट के दौरान शी जिनपिंग ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के साथ लगातार बायलैटरल और मल्टीलैटरल मीटिंग्स। इन बैठकों से साफ संकेत मिला है कि ये देश वेस्टर्न प्रेशर और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल बदलावों के बीच एक मजबूत रीजनल अलायंस बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। मोदी ने शी जिनपिंग को भरोसा दिलाया कि भारत चीन संबंधों को सुधारने के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दोनों नेताओं ने ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, काउंटर टेररिज्म और फेयर ट्रेड जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहराई से चर्चा की। दोनों देशों ने डायरेक्ट फ्लाइट, वीजा फैसिलिटेशन और रिलीजियस पिलग्रिमेजेस को फिर से शुरू करने जैसे प्रैक्टिकल कदम उठाए, जिससे आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्ते बेहतर हों। हालांकि बाउंड्री डिस्प्यूट्स और ट्रेड इम्बैलेंस अभी भी दोनों देशों के बीच चुनौती बना हुआ है। ये मोदी का 7 साल बाद चीन का पहला ऑफिशियल विजिट था, जिसे व्यापारिक, टैरिफ और राजनीतिक तनाव में नरमी के संकेत के तौर पर देखा गया है। एससीओ समिट में मोदी और पुतिन ने भी अपनी लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप और स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन को दोबारा रेखांकित किया, खासकर एनर्जी और डिफेंस सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि भारत ने अमेरिका के माल पर टैरिफ्स जीरो करने की पेशकश की है, लेकिन उन्होंने इसे ओवरड्यू बताया है। ट्रंप के इस बयान ने यह साफ किया है कि अमेरिका भारत को इकोनॉमिक प्रेशर में रखना चाहता है ताकि वो चीन और रूस के करीब ना जाए। इसके बावजूद भारत ने पश्चिमी दबाव से बचते हुए अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार रखने के लिए एससीओ जैसे मल्टीलैटरल फोरम्स में सक्रिय भूमिका निभाने का निर्णय लिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एससीओ समिट में अपेक्षित ध्यान नहीं मिला, जो इस बात का संकेत था कि इंडिया और रशिया के बीच बढ़ती पार्टनरशिप एससीओ के पावर डायनामिक्स में बदलाव ला रही है। इसके साथ ही एससीओ के कुछ सदस्य देशों के बीच भी ईरान के साथ चाइना के क्लोज रिलेशंस को लेकर मतभेद दिखे, लेकिन समिट में सभी देशों ने मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स और मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की अहमियत पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने एससीओ समिट को ग्लोबल पावर बैलेंस में बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। इसने दिखाया कि चीन, रूस और भारत जैसे देश मिलकर वेस्टर्न डोमिनेंस को चुनौती देने और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करने के लिए तैयार है। एससीओ का ये फोकस डेवलपिंग वर्ल्ड को नई आर्थिक और राजनीतिक ताकत देने पर केंद्रित है। एससीओ समिट 2025 ने वैश्विक राजनीति, क्षेत्रीय सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय शुरू किया है। इस समिट ने साबित किया है कि इंडिया, रशिया और चाइना का गठबंधन न केवल एक रीजनल अलायंस है, बल्कि ये वैश्विक सत्ता संरचना को बदलने की दिशा में एक शक्तिशाली पहल है, जो वेस्टर्न प्रभुसत्ता को चुनौती देता है और मल्टीपोलर वर्ल्ड की नींव रखता है। बहरहाल हमारी इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।